हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, इसमें स्टूडेंट्स हम जियोलॉजी IRC 2 का सिलेबस बताने वाले हैं, उसके साथ ही बहुत कुछ बताने वाले हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आगे आने वाले समय में इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आएगा तुरंत आप लोग उसको देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट सेमेस्टर 1 to 3 यानी कि तीनों सेमेस्टर में ये सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कुछ पढ़ना है आप लोग को। इसमें कितने नंबर के होंगे, तो 75 नंबर आप लोग को जो होगा स्टूडेंट्स वो लिख के लाना है, और 25 नंबर आप लोग को जो है सो इंटरनल मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स को आप लोग को पढ़ना है मेनली। तो यहाँ क्या फिजिकल जियोलॉजी के बारे में पढ़ना है आप लोग को। पहले फिजिकल जियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी, ओरिजिन द अर्थ ऑफ द अर्थ, एज ऑफ द अर्थ, एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सिस्मिक वेव्स, जो सिस्मिक जो वेव्स होता था उसके बारे में। ठीक है, एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर एंड विंड। तो आप लोग का फिजिकल जियोलॉजी हो गया। क्रिस्टलोग्राफी के बारे में इसमें पढ़ना। तो एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फेसेस, इट्स सॉलिड एंगल्स एंड इंटरफेसियल एंगल्स, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एंड एक्सियल एंगल्स, एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल, सिमेट्री, पैरामीटर, ये सारा कुछ आप लोगों को क्रिस्टलोग्राफी के अंदर पढ़ना। देखिए ऑप्टिकल माइंड्रोलॉजी के बारे में क्या पढ़ना है। तो ऑप्टिकल माइंड्रोलॉजी में नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, आइसोट्रोपिक एंड एनियोस्ट्रोफिक सब्सटेंस मिनरल्स के बारे में पढ़ना। तो ये टोटल मिला के स्टूडेंट्स आप लोग को ऑप्टिकल माइंड्रोलॉजी के अंदर जितने भी होते हैं उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ना, ऑर्थोक्लास, प्लेगियोस क्लास, माइक्रोक्लीन, ये सारा कुछ आप लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे माइंड्रोलॉजी यही मेन स्टूडेंट्स है इनमें। ठीक है, माइनर मिनरल्स के बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना होता है। आगे देखिए मिनरल डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, केमिकल कंपोजिशन एंड डायग्नोस्टिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लास, माइक्रोक्लीन, कैनिट। तो ये सारा कुछ आप लोग को टॉर्क वगैरह सारा इसमें मिनरलोजी में पढ़ना। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में क्या पढ़ना है आप लोग को। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ना अंडरस्टैंडिंग डीप एंड स्ट्राइक कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज ऑफ क्लिनोमीटर एंड बर्टन कॉम्पास, एलिमेंट्री आइडिया एंड नोमेनक्लेचर ऑफ फॉल्ट्स, अनफॉर्मिटी एंड जॉइंट्स। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। अब स्ट्रेटियोग्राफी में क्या पढ़ना, इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रेटियोग्राफी डेफिनेशंस के बारे में बात करना है इसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटियोग्राफी एंड स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि आप लोग को ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है। ठीक है, स्ट्रेटिग्राफिक अप्रोचेस टू स्टडी द फ्रीज कैम्ब्रियन रॉक्स, जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें होती हैं उनसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसीलिए उनमें भी के कंटेंट मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन, लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री कैम्ब्रियन ऑफ सिंहभूम एंड गोंडवाना सुपर ग्रुप। ठीक है, तो आप लोग को पता है गोंडवाना और अंगारैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारलैंड वगैरह जो पृथ्वी का अर्थ का डिवीजन हुआ था। ठीक है, अब देखिए पैलियोनोटोलॉजी। ठीक है, पैलियोनोटोलॉजी definition and its scope, fossils definition, their mode of preservation and usage, morphology and geological history of the following brachiopoda, फेलिकेपोडा एंड ट्रिलोविटा। तो ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ना है पैलियोनोटोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पेट्रोलॉजी है, इकोनॉमिक जियोलॉजी है, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके बाद उसमें कंप्लीट हो जाता है आप लोग का। तो देख लेते हैं यहाँ पर पेट्रोलॉजी के बारे में और बढ़िया से क्या कुछ है इसमें पढ़ना। मेन देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी में इग्नियस रॉक्स के बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ना है इसमें, चट्टानों के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, और टोटल मिला के इग्नियस रॉक्स के बारे में। ठीक है,
देखिए इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या डिफरेंस और है, मिनरल्स है, gangs, minerals, tenor of ore, processes of information of mineral deposits, magnetic concentration and placer deposits, mode of occurrence and distribution of metallic and non-metallic minerals deposits, iron, copper, coal deposit of Jharkhand, physical properties of फायराइट गिलेना, ये सारा कुछ आप लोग क्वेश्चन इकोनॉमिक जियोलॉजी में है। ठीक है, अब ठीक है, तो आप लोग देखिए इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, इसके बारे में मतलब कि डिफिनेशन देना है, कॉन्सेप्ट इसके क्या क्या है उसके बारे में बताना है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी में क्या है, ऑक्यूरेंस एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। हाइड्रोजियोलॉजी में स्टूडेंट्स आप लोग को जल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि पानी के बारे में। तो ग्राउंड वाटर पहला हो गया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये साइकिल जो होता है जल चक्र, उसके बारे में। वाटर बेरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन एंड स्टोरेज कोएफिशिएंट, एक्यूफायर्स एंड देयर टाइप्स। ये सारा कुछ आप लोगों को हाइड्रोजियोलॉजी में। देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या आप लोग को पढ़ना, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिक आइडिया ऑफ computer, types of computers, hardwares, operating systems and program, use of MS Office application of computers in geology। तो ये सारा आप लोग को इसमें पढ़ना, सारा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्या कुछ पढ़ना। अब इसके कुछ बुक्स भी है जो रिकमेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को देखना, धीरे धीरे स्क्रीनशॉट मार के हम धीरे धीरे आगे पीछे कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग अगर कॉलेज आसपास है, वहाँ लाइब्रेरी है, तो आप लोग आराम से जाकर किताब को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक्स को आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग खरीद सकते हैं दुकान से, ठीक है, और मंगा भी सकते हैं ऑनलाइन भी। तो आप लोग पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि तुरंत आप लोग देख पाएँ, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।